प्यार करने वाले, दुनिया से न डरने वाले, हम प्यार करने वाले, दुनिया से न डरने वाले, दुनिया से न डरने वाले, यार जलने वालों को जलाएंगे, साथ में जिएंगे मर जाएंगे, यार जलने वालों को जलाएंगे, साथ में जिएंगे मर जाएंगे। तो हेलो प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल मैथ मैजिक सुशील सर में। मैं आज आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर प्रतिशत परसेंटेज को लेकर के आया हूं आप लोगों के सामने प्यारे मित्रों। और ये चैप्टर जो है ना प्यारे मित्रों, पूरे आपके अर्थमेटिक का मेर रज्जू है। समझ लीजिए कि पूरा आपका अर्थमेटिक इस पर डिपेंड है प्यारे मित्रों। अगर जो इसको आप कायदे से सीख गए प्यारे मित्रों, तो यहां से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। चाहे आप कोई भी शब्द कोई भी चैप्टर पढ़िए प्यारे मित्रों, यहां से मतलब कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे ना तो उसमें परसेंटेज के क्वेश्चन इंक्लूड हो ही जाते हैं। तो आप कोई भी एग्जाम देने जाइएगा, 5 से 7 क्वेश्चन इस परसेंटेज से एकदम निश्चित ही हो जाते हैं। चाहे वो औसत का क्वेश्चन ही क्यों ना हो, उसमें परसेंटेज इंक्लूड हो ही जाता है। चाहे आप लाभ हानि पढ़ो, चाहे कोई भी चैप्टर पढ़ो बाबू, आप साझेदारी पढ़ो प्यारे मित्रों, कोई भी पढ़ो, एकदम निश्चित रूप से उसमें परसेंटेज इंक्लूड हो ही जाता है। तो आप कह सकते हैं कि पूरे अर्थमेटिक का मेरु रज्जु है क्या? परसेंटेज। और जो परसेंटेज कायदे से सीख लिया वो समझिए कि 40 से 50% अकेले मैथ सीख गया प्यारे मित्रों। यानी कि एक चैप्टर पूरे अर्थमेटिक का 40% भाग 50% भाग अपने में समेटे रखता है प्यारे मित्रों। और वो चैप्टर कौन सा है? तो प्रतिशत। परसेंटेज अच्छे से सीख गए तो लाभ हानि का कोई मतलब ही नहीं रह गया प्यारे मित्रों। फिर आपके औसत में भी कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, वो परसेंटेज के बेस पे ही किए जाएंगे। तो चलिए प्यारे मित्रों, हम शुरू करते हैं परसेंटेज चैप्टर। और प्यारे मित्रों, आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पहले हम बेसिक और ट्रिक दोनों ही समझाते चलेंगे। और प्यारे मित्रों, इसके कई पार्ट हम बनाएंगे और सभी पार्ट को आपको देखना अनिवार्य है। देख लेंगे तो आप हर एक क्वेश्चन को 5 से 7 सेकंड में करते जाएंगे। हर एक कंसेप्ट में इस परसेंटेज के अंतर्गत आपको सिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्यारे मित्रों प्रतिशत की। आप देख रहे हैं इसमें 2 शब्द है, प्रति। प्रति का मतलब होता है प्रतीक, प्रति का मतलब होता है प्रतीक। और प्यारे मित्रों शत, शत का मतलब होता है 100 या सैकड़ा, सैकड़ा या 100, 100। तो प्रत्येक 100 पर आधारित गणना जो होती है ना प्यारे मित्रों, वही क्या कहलाती है? प्रतिशत। तो प्रत्येक 100 पर गणना जो की जाएगी वही क्या कहलाएगी? प्रतिशत। और प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ होता है प्रत्येक 100। प्रतिशत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रत्येक 100 पर आधारित गणना। समझ गए प्यारे मित्रों? और प्रतिशत का चिन्ह जो होता है, इसका जो चिन्ह होता है प्यारे मित्रों, वो हम परसेंटेज के चिन्ह से इसको प्रदर्शित करते हैं। इसका ये चिन्ह होता है। वाकई में देखा जाए प्यारे मित्रों तो प्रतिशत 100 पर आधारित है, तो जिसको हम लोग 100 लिखते हैं प्यारे मित्रों, उसी चीज से ये चिन्ह भी इसका रिलेटेड है, बन गया है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, यही परसेंटेज का चिन्ह है, ये 100 से ही रिलेटेड है प्यारे मित्रों, अर्थात यही इसका क्या बना? चिन्ह बना। तो प्रत्येक 100 पर आधारित गणना को प्रतिशत कहते हैं और प्रतिशत का चिन्ह भी आप समझ गए। अब यहां से हम लोग बात करेंगे प्यारे मित्रों कि प्रतिशत के कुछ रूल हैं प्यारे मित्रों, और वही रूल आपको समझना है। जिस दिन ये रूल समझ गए प्यारे मित्रों, आप पूरा मुंह जबानी परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देंगे। जैसे में पहला इसका रूल है, इसका पहला रूल है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्यारे प्यारे मित्रों, अभी हम बेसिक ही आपको लेकर के चलेंगे।
बेसिक से हम आपको ट्रिक की तरफ लेकर के चलेंगे। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, तो याद रखिएगा प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देते हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए, के लिए 100 से भाग देते हैं। 100 से भाग दिया जाता है, 100 से भाग दिया जाता है, 100 से भाग दिया जाता है। तो इस चीज को याद रख लीजिए प्यारे मित्रों कि कोई भी परसेंटेज वैल्यू होगा ना, उसको आप भिन्न में बदलने की कोशिश कर रहे हैं तो 100 से भाग देते हैं। जैसे मान लीजिए प्यारे मित्रों हम आपसे कहें, पहला पॉइंट हम कहें 10%, और 10% को हम भिन्न में बदलना चाहते हैं तो इसमें क्या करेंगे कि 10 जो परसेंटेज था ना प्यारे मित्रों ये हटेगा तो नीचे क्या हो जाएगा 100, और 0 से 0 कट गया तो आपका आंसर हो गया 1/10, यही भिन्न हो जाएगा। तो 10% की फ्रैक्शन जो है, 10% का फ्रैक्शन क्या होगा 1/10 हो जाएगा। ऐसे ही प्यारे प्यारे मित्रों हम आपसे कहें 20%, तो 20% की फ्रैक्शन क्या होगी, तो 20% का चिन्ह जब हटता है प्यारे मित्रों तो नीचे 100 हो जाएगा, और 20 पंजे 100, 1/5, ये भी आप समझ गए। तो 20% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो 1/5। ऐसे ही प्यारे मित्रों अगर जो हम बाय द वे आपसे कहें 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, तो आप लिखेंगे 30/100, और 0 से 0 ये जर गया प्यारे मित्रों अर्थात कट गया तो ये हो जाएगा 3/10, ये हो जाएगा आपका भिन्न। तो प्यारे मित्रों कुछ हम परसेंटेज वैल्यू को भिन्न में बदल करके आपको दिखा रहे हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा। आप लोग किसी भी परसेंटेज वैल्यू को भिन्न में बदलना है ना प्यारे मित्रों, तो आप क्या करेंगे, उसको हमेशा 100 से भाग देंगे। जैसे में मान लीजिए प्यारे मित्रों, मान लीजिए कि हमने आपसे कहा 1%, तो 1% का फ्रैक्शन मान क्या होगा, तो 1/100 होगा। फिर यहाँ पर कह दे आपसे 2% है, 2% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा बच्चे, तो 2/100, कटाएंगे 1/50। समझ पा रहे हैं ना। अब ये चीजें सिखाने वाली नहीं है, अब आप समझ गए कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देना है। अब यहाँ पर कलम की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे ही हम बोलेंगे 3%, आंखें बंद करेंगे, 3% परसेंटेज का चिन्ह हटाएंगे बट्टे में 100, तो 3/100 हो गया। अगर जो मिल गया 4%, तो 4% का भिन्न हो जाएगा 4/100, तो प्यारे मित्रों कटा देंगे 4 से, 1/25 हो गया। इसके बाद मित्रों अगर जो हम कहे 5%, तो 5/100 हो जाएगा, 5 से कटाएंगे 20, 1/20 हो जाएगा। ऐसे ही कहे प्यारे मित्रों 6% का फ्रैक्शन कितना होगा, तो 6/100, कटा देंगे 2 से, तो 3/50, तो 3/50 इसका फ्रैक्शन हो जाएगा। ऐसे ही हम कहे प्यारे मित्रों 7%, तो 7% का फ्रैक्शन हो जाएगा 7/100, कुछ भी नहीं कटेगा तो आंसर होगा 7/100। ऐसे ही हम आपसे बोले 8%, तो 8/100, तो कटाएंगे 4 से, 4 गुना के 8, 4 से कटाएंगे 25, तो 2/25। समझ पा रहे हैं ना। आंखें बंद करेंगे आंसर निकलेगा प्यारे मित्रों। आपको कलम चलाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, चीजों को हम धीरे धीरे सिखा रहे हैं, आप सीख लीजिए। जैसे कि कहीं आ जाए 10%, प्यारे मित्रों आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, आपको कलम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप 10% का मतलब हुआ 10/100, 0 से 0 कट गया 1/10, तो 10% का फ्रैक्शन हो जाएगा, 10% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/10। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। अगर जो 20% बोले प्यारे मित्रों, तो आपको कलम नहीं चलाना है, 20/100, 20 5 100, 1/5। अगर जो प्यारे मित्रों हम यहाँ पे 25% बोल दें, तो 25% का फ्रैक्शन आपको याद भी नहीं करना है, आपको 2-3 बार बस आंखें बंद करके रिवाइज करना है प्यारे मित्रों। सुबह दोपहर शाम जब भी सोने जाए आप 2 से 3 बार आप इसको रिवाइज करिए, आंखें बंद करके बिना कॉपी कलम का प्यारे मित्रों। 25% का फ्रैक्शन होगा 25/100, 25 चौके 100, तो 1/4
4 हो गया। समझ पा रहे हैं? 25% तो परसेंटेज हटेगा तो बट्टे में 100 हुआ प्यारे मित्रों। 25 से कम है 25, 25 चौके 100 तो 1/4। समझ गए इतनी बात? इसके बाद प्यारे मित्रों कहीं कहीं ये पूछ दिया जाता है कि 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा? 3/100, 0 से 0 कट गया तो 3/10 हो गया। समझ पा रहे हैं हमारी बात? अगर जो प्यारे मित्रों इतना ना करके आपसे ये कह दिया जाए कि आप हमें बताइए 12 सही 1/2%। अब कहानी थोड़ा सा चेंज हो रही है। अब थोड़ा सा आपको कठिन लगेगा लेकिन है नहीं कठिन। 12 से 1/2% का मतलब हुआ 12 गुना के 24 एक 25, तो ये 25/2% हुआ प्यारे मित्रों। ये परसेंटेज हटाएंगे तो 100 से भाग हो जाएगा, तो 100 से यहाँ नीचे गुणा करेंगे तो 25 से कम है 25, 25 चौके 100 तो 1/4 गुना के 8, इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/8। यदि प्यारे मित्रों आपसे हम कह दें कि आप मुझे 16 से 2/3% की फ्रैक्शन बता दीजिए, 16 से 2/3%। ये चीजें मैं इसलिए सिखा रहा हूं प्यारे मित्रों कि आपसे हर एक क्वेश्चन 7 से 5 सेकंड के अंतर्गत ही कराऊंगा। 5 सेकंड के अंतर्गत जितने भी परसेंटेज का चाहे वो सीजीएल लेवल का ही क्यों ना हो प्यारे मित्रों, उतना ही अंदर मैं 5 से 7 सेकंड के भीतर ही कराऊंगा। ये चीज सिखा लूंगा तब आप लोगों को। तो चलिए 16 से 2/3% तो 16 3 48 2 50। अगर जो आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं प्यारे मित्रों तो 16 से 2/3, 16 3 48 2 50, 50/3 और गुणते 100 कर देंगे। 50 गुना के 100 तो 1/3 गुना के 6, तो इसका फ्रैक्शन हो जाएगा 1/6। उम्मीद है सीख गए होंगे इस चीज को। कैसे सिखाया? तो 16 3 48 2 50, 50/3% हुआ। परसेंटेज हटता है प्यारे मित्रों तो नीचे 100, 50 से कम में 50, 50 गुना के 100 तो 1/3 गुना के 6। उम्मीद है इतना समझ गए। अगर जो बाई द वे हम कहें प्यारे मित्रों कि आप मुझे बताओ 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन कितनी होगी? 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन क्या होगी प्यारे मित्रों, इसको आपको बताना है। तो 33 दिया 99 100, 100/3 गुणते 100 नीचे करेंगे 100 से 100 कट जाएगा, 1/3 हो गया प्यारे मित्रों। तो उम्मीद है इन चीजों को सीख पा रहे हैं आप। अगर जो नहीं सीख पाएंगे तो प्रॉब्लम होगी, आप 5 से 7 सेकंड में नहीं कर पाएंगे क्वेश्चनों को। मैं ये चीज आपको सिखा रहा हूं फ्रैक्शन वाली विधि कि हर एक क्वेश्चन को 5 से 7 सेकंड के भीतर करोगे आप। अगर जो बाई द वे हम कह दें प्यारे मित्रों 66 से 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी? 66 से 2/3% की फ्रैक्शन क्या होगी? तो देखिए 33 का 2 गुना ही तो है ना ये 66, तो बस करना कुछ नहीं है, यहाँ पर 2/3 कर दीजिए, यही आपका आंसर हो गया प्यारे मित्रों। तो 66 से 2/3% का फ्रैक्शन 2/3 हो जाएगा। अब एक और चीज, इन चीजों को अपने मन से आपको लिखना है 2 बार 3 बार 4 बार, जितना लिख सकते हैं जितना ही लिखेंगे आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। अगर जो हम कहें प्यारे मित्रों कि आप इसको रट लीजिए तो आप रट नहीं पाएंगे। अगर जो हम कहें कि आप भूल जाइए तो भूल भी नहीं पाएंगे। क्यों नहीं भूल पाएंगे? जब आप कई बार लिख देंगे तो भूल नहीं पाएंगे प्यारे मित्रों। अब देखिए अगर जो आपसे ये कहे प्यारे मित्रों कि जब 30% की वैल्यू बन रही है, फ्रैक्शन वैल्यू 3/10 बन रहा है, तो हम आपसे ये कह दें कि 3/10 जो भिन्न है उसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा? तो 30% होगा। अगर जो हम आपसे ये कहें कि आप बताओ 10% का वैल्यू बनना है 1/10, तो आपसे हम ये कहें कि 1/10 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा? तो 10 होगा। समझ पा रहे हैं हमारी बात? चलिए फिर आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों। अब दूसरे रूल की तरफ चलते हैं। अब दूसरा रूल क्या होता है कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, किसी भी भिन्न को, दूसरा रूल होगा किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है। 100 से क्या किया जाता है? गुणा किया जाता है।
किया जाता है। पूरा बेसिक ही हम आपको रूल बताते चल रहे हैं प्यारे मित्रों, इसलिए बताते चल रहे हैं कि पूरे मैथ की जड़ आपको बता रहा हूं। पूरे मैथ में जितने भी क्वेश्चन आपको बनेंगे प्यारे मित्रों परसेंटेज से रिलेटेड, आप उसको 5-5 सेकंड में उड़ाते चलेंगे अगर ये मेथड सीखेंगे तब। तो देखिए, अगर जो हम कहें प्यारे मित्रों कि कहीं पे लिखा है 2/5, अगर जो कहीं पे लिखा है 2/5 और ये है फ्रैक्शन वैल्यू, ये भिन्न में है, अगर जो हम आपसे ये कह दे प्यारे मित्रों कि इसको आप परसेंटेज में चेंज करके बताइए, तो इसका परसेंटेज वैल्यू होगा 2/5 गुणते 100। तो ये परसेंटेज वैल्यू में बदलेगा, कटा देंगे तो ये हो जाएगा 20×5 = 100, तो 20 दूना के 40, ये 40% हुआ प्यारे मित्रों। तो कहीं भी 2/5 देखिएगा, आपके दिमाग में ये क्लिक हो जाना चाहिए कि 40% की बात कर रहा है। अगर जो कहीं आपको 40% दिखा मेरे भाई, तो आप इसके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि ये 2/5 की बात कर रहा है। समझ गए? अगर जो बाय द वे कहीं पे हम आपको दिखा दे प्यारे मित्रों, कहीं आपको दिख गया कि 3/5, 3/5 दिख गया, तो अब इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा? तो 3/5 गुणते 100, तो प्यारे मित्रों काटेंगे तो 20, तो 20 क्या है 60, ये 60% हो गया प्यारे मित्रों। तो कहीं भी आपके माइंड अगर जो कहीं भी क्वेश्चन में मिले 60%, तो 60% के जगह पर हम परसेंटेज वैल्यू के जगह पर फ्रैक्शन वैल्यू क्या लिख सकते हैं? 3/5। समझ गए प्यारे मित्रों? अगर जो कहीं पे लिखा गया है प्यारे मित्रों 3/10, कहीं पे लिखा गया है 3/10, तो क्या इसके लिए आपको कलम की आवश्यकता पड़ेगी मित्रों? इसको परसेंटेज में बदलना है। 3/10 गुणते 100, 0 से 0 कट गया तो 10 गुणते 3 बराबर 30%। कितना हो जाएगा प्यारे मित्रों? 30% हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? अगर एक ही नियम सीख जाते हैं, पहला ही नियम सीख जाते हैं, तो दूसरा अपने आप बन जाएगा आपसे। अगर जो दूसरा को सीख जाते हैं तो पहला अपने आप बन जाएगा। अगर जो प्यारे मित्रों कहीं पे लिख दिया गया 1/3, 1/3 को आप परसेंटेज में चेंज करके बताओ, 1/3 का परसेंटेज वैल्यू कितना होगा? तो अभी पिछले नियम में आपको बताया हूं। कोई एक भी बढ़िया से सीख जाएंगे तो सब कुछ याद हो जाएगा आपको। 1/3 है तो 1/3 गुणते 100, तो 100/3, 3 से भागा देंगे 33 से ही 1/3%, 33 से 1/3%। तो चलिए प्यारे मित्रों, आप अपने मन से दिन में सुबह दोपहर शाम 3 बार ऐसे लिखते चलिएगा। जो मन में आए उसको परसेंटेज में बदलिएगा, जो परसेंटेज मन में आ जाए उसको भिन्न में बदलिएगा। अगर जो मैं निश्चित ही कह रहा हूं, अगर जो सुबह दोपहर शाम मात्र 2 दिन आप दोहरा देते हैं ना, तो गारंटी है कि हर एक क्वेश्चन आप परसेंटेज का 5 सेकंड के भीतर करेंगे। और आप ऐसा प्रयास करके देखिएगा, हमें उम्मीद है कि आप प्रयास भी करेंगे। प्रयास करके देखिएगा, अगर जो बेनिफिट नहीं मिला प्यारे मित्रों तब कमेंट करिएगा। चलिए तीसरे रूल की तरफ चलते हैं। तीसरा रूल क्या है प्यारे मित्रों? अब देखिए, अगर जो पहले इस पर हम क्वेश्चन ही कुछ आपको बता दें, अगर जो हम कह दें कि किसी संख्या का 20% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए। अगर जो आपसे ये क्वेश्चन कहे कि किसी संख्या का 20% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए, तो वह संख्या 612 बन जाती है। तो मूल संख्या कितनी थी? तो प्यारे मित्रों, अगर जो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, तो क्या आप इसको करेंगे तो ज्यादा टाइम लेंगे? एक्स मान करके करेंगे? नहीं, आपको ज्यादा टाइम लग जाएगा प्यारे मित्रों। क्वेश्चन में बस परसेंटेज ही ढूंढते हैं हम। एग्जाम में जब भी आप बैठो तो परसेंटेज ढूंढो क्या दिया है। अब परसेंटेज से कोई भी क्वेश्चन 5 सेकंड के भीतर होता है। तो देखिए 20% बोला गया है, तो 20% जोड़ा गया है, वृद्धि किया गया है ना। तो 20% की फ्रैक्शन अभी बताया 20×5 = 100, 1/5। तो मूल मान जो है
कितना यूनिट है? 5 यूनिट है। मूल मान कितना यूनिट है? 5 यूनिट। इसका 20% निकालेंगे तो 1 यूनिट आएगा। 5 का अभी 20% निकाल करके देखिए क्या आएगा? 1 आएगा। तो 5 जो मूल यूनिट है इसका 20% निकाला गया तो 1 आया और इसी में जोड़ दिया गया। तो जब जोड़ देंगे तो कुल कितना हो जाएगा प्यारे मित्रों? 5 और 1 6 यूनिट हो जाएगा। ये कितना हो गया? 6 यूनिट हो गया। 6 यूनिट बराबर ही तो बोला है कितना बन गया? 612। तो 612 हो गया। तो 1 यूनिट बराबर कितना हुआ प्यारे मित्रों? 6 एकम में 6 0 फिर 6 गुना के 12। 1 यूनिट में कितना हो गया? 102। तो मूल मान कितना था? तो मूल मान तो 5 यूनिट था प्यारे मित्रों। तो 102 गुणते 5 गुणा करेंगे 5 गुना के 10 को 0 1 5 0 0 तो 1 और 5 एकम में 5। लीजिए आंसर बन गया 510। यही आंसर हो गया प्यारे मित्रों। वह मूल संख्या कितनी थी? 510 थी। तो प्यारे मित्रों बिना x माने आप क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर पाएंगे। देखिए ना, अब इसी को हम समझाना था तो आपको समझाया ऐसे। अगर जो हमको करना होता तो आंखें बंद करते 20% का फ्रैक्शन 1/5 और 5 में 1 जोड़ दिया, जोड़ने पर बोला है 5 में 1 जोड़ दिया तो 6 यूनिट। यही 6 यूनिट बराबर 612। तो 1 यूनिट बराबर 6 एकम में 6 फिर 0 बढ़ा के 6 दुना के 12 102 हो गया। तो मूल यूनिट 5 है तो 1 यूनिट में जब 102 आ रहा है तो 5 यूनिट का मान कितना होगा? तो 102 गुणते 5 आंसर आ जाएगा 510। तो उम्मीद है प्यारे मित्रों ये चीज आप क्या हो गए? सीख गए। फिर आगे बढ़ते हैं प्यारे मित्रों, आगे चलते हैं। अगर जो प्यारे मित्रों यहीं पर हम ये कह दें कि किसी संख्या का, समझिएगा ध्यान से, किसी संख्या का 20% उसी संख्या में से घटा दिया जाए। देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। यदि किसी संख्या का 20% उसी संख्या में से घटा दिया जाए तो वह संख्या 408 बन जाती है। वह संख्या 408 बन जाती है। तो मूल संख्या कितनी थी? अब ये क्वेश्चन हो गया। तो प्यारे मित्रों 20% अब डिक्रीज यानी कि कमी करने की बात कर रहा है। तो 20% की अब कमी बोला है। तो पहले तो ये बताओ भाई कि 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? तो 20 5 100 1/5। मित्रों ये चीज जिस दिन आप सीख गए ना तो ईमानदारी बता रहा हूं पूरे अर्थमेटिक पे कमांड हो जाएगा आपका। अगर ये परसेंटेज वैल्यू और फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में बदलना, ये चीज अगर मुंह जबानी आपको आने लगा तो आपको अर्थमेटिक पर पूरा कमांड हो जाएगा प्यारे मित्रों। और कुछ और भी मैं रूल बताऊंगा, रेशियो वाला रूल कुछ बताऊंगा जिससे एकदम समझिए कि पूरा आपके अर्थमेटिक पे कमांड हो जाएगा आपका। तो देखिए ये हो गया। अब कह रहा है कि उसी में से घटा दिया जाए। तो 5 ये मूल यूनिट है। ये क्या है? मूल यूनिट है। यही तो मूल यूनिट है मित्रों। इसमें इसका 20% निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। और यही इसमें से माइनस करने को कह रहा है। तो 5 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना यूनिट बनेगा? तो 4 यूनिट ही तो बनेगा प्यारे मित्रों। 5 में से 1 यूनिट माइनस करना है तो 4 यूनिट बनाना। यही बराबर बोला गया 408। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी प्यारे मित्रों? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 4 एकम में 4 0 तो 4 गुना के 8 102 हो गया। तो प्यारे मित्रों यहाँ पर मूल मान कितना हो जाएगा? तो मूल मान आपका हो जाएगा 102 गुणते 5। वही बात 5 गुना के 10 को 0 1 बचा 5 एकम में 5 तो 1 5 एकम में 5 510। तो प्यारे मित्रों क्वेश्चन जो आएंगे उसका तो आंसर अलग अलग आएगा। हम अपने मन से रख रहे हैं तो ये आंसर आ रहा है प्यारे मित्रों। चलिए अब देखते हैं प्यारे मित्रों, आगे बढ़ते हैं। देखिए इन चीजों को मैं बारी बारी से आपको सिखाता रहूंगा। अभी भी इस पर क्वेश्चन आपको कराऊंगा लेकिन पहले मैं कुछ बेसिक चीजें और आपको बता दूं। तीसरा पॉइंट बेसिक चीज में ये होगा कि अगर जो आपसे ये कह दे कि x का y प्रतिशत कितना होगा। यहां पर बहुत लोग गलती कर जाते हैं, बच्चे लोग नहीं समझ पाते हैं। x का y प्रतिशत कितना होगा तो इसका आंसर होता है, ये ट्रिक देखिए, इसका आंसर होता है
x गुणते y बटे में 100, x गुणते y बटे में 100, यही इसका आंसर हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं प्यारे मित्रों कि 20 का 60% कितना होगा, 20 का 60% कितना होगा। तो प्यारे प्यारे मित्रों बिल्कुल आसान चीज है, 20 का 60% कितना होगा। तो सॉल्व कर लिए होंगे आप लोग कि 20 का 60%, तो 20 x के जगह पर 20 का माने गुणा 60% का मतलब 60 बटे में 100, और जो बालक 72 6 दुना के 12, यहां से आंसर आ गया 12। लेकिन प्यारे मित्रों जो मित्रों आप लोग सीख चुके हैं परसेंटेज वाला वैल्यू, अभी हम दो नियम बताए उसको सीख गए होंगे, तो ये ट्रिक आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और कोई भी चीज रट्टा मत मारिए, आप सीखिए चीज को। जैसे में हमने बोला कि 20 का 60%, तो 20 का माने गुणा 60% का फ्रैक्शन हो गया 60 बटे में 100, 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे 2 3 6 और 2 5 10, तो 3 बटे में 5। समझ पाए? अगर जो आंखें बंद करके आप देखने लगे तो निश्चित है कि मैथ आपको बहुत बेहतर तरीके से आ जाएगा। तो ये 20 गुणते 3 बटे में 5, अब कटा दीजिए, 5 चौके 20, 4 3 12, देखिए बिना x माने आपका आंसर, तो आपका आंसर हो जाएगा 12। अगर भी प्यारे मित्रों यहीं पर हम ये कह दे, एक और रूल आपको बता दे, चौथा रूल कि x y का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत होगा, एक्स वाई का कितना प्रतिशत होगा। देखिए बहुत ही बढ़िया चीज है, एक्स वाई का कितना प्रतिशत होगा, एक्स वाई का कितना प्रतिशत होगा। तो इसका रूल होता है कि एक्स वाई का, तो जिसको का बोले ना, जिसके पास का बोले उसको बटे में लिखा जाता है और गुणते 100, ये इसका आंसर बनता है प्यारे मित्रों। तो एक्स वाई का कितना प्रतिशत होगा, तो इसको क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। देखिए छोटी चीज है, छोटी चीजों को भी बताते चलूंगा। अब लेक्चर 1 लेक्चर 2 आप ध्यान से पढ़ते जाइएगा प्यारे मित्रों, और आपको प्लेलिस्ट में सारी वीडियो हमारी मिल जाएगी, ध्यान से पढ़िएगा, आपको परसेंटेज में कभी प्रॉब्लम आ ही नहीं सकता। तो देखिए यहां पर हम लिख दे कि 20 50 का कितना प्रतिशत होगा, या 20 50 का कितना प्रतिशत है। ये छोटी छोटी बातें हैं, कुछ लोग गलत करते हैं, इसलिए मैं पूरी बेसिक से 0 से लेकर के आपको हीरो तक लेकर के चलूंगा। तो यहां पर हो जाएगा प्यारे मित्रों 20 50 का कितना प्रतिशत होगा, तो 20 50 का, जिसके पास का बोले तो उसको नीचे रखिएगा, तो हो गया नीचे 50 गुणते 100, क्योंकि परसेंटेज पूछा है प्यारे मित्रों। तो ये 0 से 0 कट हुआ, अब ये 5 से कट करेंगे तो 20, तो 20 दुना के 40 हो जाएगा, यही आपका 40% हो जाएगा। कितना परसेंटेज? 40% हो जाएगा प्यारे मित्रों। तो उम्मीद है प्यारे मित्रों कि इतना कंसेप्ट आप बहुत ही बेहतर तरीके से सीख पाए हैं। फिर हम लोग अगले लेक्चर में और भी आगे बढ़ेंगे, और प्यारे मित्रों आपको 1 नंबर की यानी कि पूरे सीजीएल तक के क्वेश्चनों को मैं आपसे क्या करूंगा, सामने लेकर के आऊंगा और बताऊंगा कि 5 से 7 सेकंड में कैसे सॉल्व किए जाते हैं प्यारे मित्रों। तो चलिए ठीक है, इतना कंसेप्ट आप सीख लीजिए। जो पहला रूल और दूसरा रूल बताया हूं प्यारे मित्रों, उसको आप 3 बार सुबह दोपहर शाम 3 बार एकदम दोहराते रहिए, ठीक ना। और फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे मित्रों नमस्कार।